वेलकम बैक अगेन दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं फिलीपींस बीएल ड्रामा हेलो स्ट्रेंजर को एक्सप्लेन कर रही हूँ। कहानी की शुरुआत एक हार्ट ब्रोकन लड़के से होती है, नाम है मीको। तो ये हार्ट ब्रोकन की कहानी जानने के लिए हम चलेंगे 2 मंथ पीछे। ये कहानी कोरोना यानी कि पेंडेमिक के टाइम का है, जब ज्यादातर काम ऑनलाइन ही हो रहा था। 4 फ्रेशमैन स्टूडेंट्स का एक ग्रुप था जिनकी क्लासेस तो ऑनलाइन ही हो रही थी, पर अलग से उन्होंने ग्रुप में ऑनलाइन क्विज रखने का प्लान किया। इसी के बारे में डिस्कशन करने के लिए आज मीटिंग रखी थी उन्होंने। सबसे पहले आया शेफ, इसके बाद कोकाई जो लिपस्टिक लगाने में बिजी थी, और फिर आया जुनजुन। जुनजुन और शेफ दोनों ने मिलकर कोकाई का मजाक उड़ा दिया, क्योंकि लिपस्टिक तो वो मीको को दिखाने के लिए लगा रही थी। आखिर उसे मीको पर क्रश जो है, पर क्या हुआ अगर मीको उस पर ध्यान ही नहीं देता तो। मीको ने भी उन्हें ज्वाइन किया और बस उसे देखते ही कोकाई ने थोड़ी बातें बढ़ाई। बोला, मीको तुम तो बहुत फ्रेश दिख रहे हो, अभी अभी शावर किया है क्या तुमने? और मीको का जवाब, हाँ क्यों, तुमने शावर नहीं किया है? और ये बात सैफ और जुनजुन को हंसाने के लिए काफी था। मीको ने इधर उधर की बातें छोड़कर सीधे उनसे शाम के क्विज के बारे में पूछा। ये लिंक वगैरह यूनिवर्सिटी ग्रुप में उन्होंने शेयर तो कर दिया है ना, बैनर को लाइक्स वगैरह मिले हैं या नहीं? सैफ ने ग्रुप में शेयर तो किए थे, लेकिन बैनर को गिन चुन कर बस 1 लाइक मिले थे, वो भी जुनजुन ने लाइक किया था। वैसे भी उन वर्जिन फ्रेशमैन नर्ड्स के ग्रुप को कौन ज्वाइन करेगा जो गुड फॉर नथिंग है। सेब बड़ा दुखी हुआ कि उन्हें गर्लफ्रेंड ऐसे में कहाँ नसीब होगी। बस कोकाई को मिल गया मौका। उसने तुरंत मीको से पूछा कि उसे किस टाइप की लड़की चाहिए। मीको हंसने लगा, क्योंकि लव का नाम उसकी लिस्ट में है। सबसे पहले उसे पढ़ाई करनी है, डॉक्टर बनना है और फिर अमीर। और अपना ये ड्रीम वो ग्रुप में लगभग 1000 बार बता चुका है कि अब सबको पोयम की तरह याद हो गया है। मीको के कॉल कट होने के बाद अगेन चुनचुन और सैफ ने कोकाई का मजाक उड़ा दिया कि मीको ने तो उसके लिपस्टिक को नोटिस भी नहीं किया। शाम को चारों क्विज के लिए इकट्ठा हुए। क्विज शुरू हुआ और इसके साथ एक और पर्सन ने उन्हें ज्वाइन किया। सब उसे जानते थे, जेवियर, यूनिवर्सिटी का बास्केटबॉल प्लेयर। तुरंत मीको ने उसका वेलकम किया, लेकिन ये जेवियर तो अजीब निकला। उसने अपने दोस्त को कॉल किया और हंसने लगा। उसे बोला, दोस्त ये क्या लिंक भेज दिया तुमने? मुझे लगा कोई ड्रिंकिंग पार्टी वगैरह वाला ग्रुप होगा, पर ये तो किसी क्विज का ग्रुप है, सो फनी। और इस तरह से मीको ग्रुप की अच्छी खासी बेइज्जती करके वो एग्जिट हो गया। मीको को उस पर बड़ा गुस्सा आया, पर अच्छा है जमाना ऑनलाइन का था, वरना पता नहीं अभी क्या हो जाता। क्विज के बाद मीको ने सारे ग्रुप को कांग्रेचुलेट किया, सिवाय उस जेवियर के। मीको को उसके इंग्लिश लिटरेचर मैम का कॉल आया। लिटरेचर के फाइनल एग्जाम में प्रोजेक्ट के लिए मैम ने मीको का पार्टनर बदल दिया था। कोकाई पहले थी मीको के पार्टनर, पर चूंकि मीको एक टॉप स्टूडेंट है उनके क्लास का, तो मैम को चाहिए मीको की हेल्प। उसे एक फेलियर स्टूडेंट के साथ पार्टनर बनना होगा और उसे भी किसी तरह प्रोजेक्ट में पास करवाना होगा, क्योंकि वो नहीं चाहती कि कोई भी बच्चा उनके सब्जेक्ट में फेल हो जाए। मीको को ना चाहते हुए भी मैम की बात माननी पड़ी। वैसे क्लास का वो टॉप स्टूडेंट है, ये जानकर उसे बहुत खुशी हुई। मैम ने उसे लड़के का नंबर दिया और मीको ने लड़के को मैसेज किया कि कब मिल सकते हैं वो। लड़का अजीब था, उसने रिप्लाई किया, अगर मैं ना मिलना चाहूँ तो। मीको इरिटेट हो गया, उसने लड़के को डांट दिया। लड़के ने उसे लिंक भेजने के लिए कहा और दोनों वीडियो कॉल पर आए, लेकिन लड़के को देखकर मीको को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ। देखा ये कोई और नहीं बल्कि वही जेवियर था। मीको को भरोसा ही नहीं हुआ कि यही वो फेलियर है और उसका पार्टनर भी। उसने तुरंत मैडम को कॉल लगाया, पर मैम उसकी कॉल का रिस्पॉन्स देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। जेवियर ने उसे ओवर रिएक्ट करने से मना किया, क्योंकि अब वो दोनों पार्टनर्स हैं और उन्हें एक दूसरे की जरूरत है। जेवियर अगर इस साल फेल हुआ तो उसे बास्केटबॉल टीम से भी निकाल दिया जाएगा। वहीं मीको के पास अब चॉइस ही क्या बचा था। उसने जेवियर को प्रोजेक्ट के बारे में समझाया और जेवियर का ध्यान तो बस उल्टे पुल्टे बातों पर था, और इसी की वजह से तो वो 3 सालों से यूं ही एक ही क्लास में नहीं अटका हुआ था। उसने मीको को बोला, अच्छा तुम्हारा नाम मीको है, पर मैंने कभी तुम्हें नोटिस कैसे नहीं किया? फ्रेशमैन हो मतलब अभी भी बेबी हो। मीको और नाराज हो गया। वैसे भी आदमी कभी क्लास अटेंड नहीं करेगा तो उसे मीको का नाम पता चलेगा कैसे? और ग्रेजुएशन में कौन बच्चा रहता है भाई? लेकिन बातों के बीच ही जेवियर को उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आ गया और उसने मीको को अलविदा कह दिया। इसके बाद जेवियर ने अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल किया, उसे मीको के बारे में बताया, साथ में प्रोजेक्ट के बारे में भी। लेकिन लड़की उसकी बातें ऊपर ऊपर से सुन रही थी। उसने जेवियर को बोला, सच में तुम प्रोजेक्ट कर पाओगे? नहीं तो ऐसा करो ना, अपना पार्टनर का नंबर मुझे दे दो, मैं बात कर लूंगी उससे और तुम्हारा प्रोजेक्ट मैं बना दूंगी। लेकिन प्रोजेक्ट सिर्फ बनाना नहीं था, बल्कि उसे परफॉर्म भी करना था। तो जेवियर के अलावा कोई और उसका प्रोजेक्ट बनाए ये हो नहीं सकता। इसके बाद अगेन मीको और जेवियर की बातें हुई। मीको बिल्कुल कैमरे के सामने सूट बूट पहने बैठा था। जेवियर को वो थोड़ा नहीं बहुत अजीब लगा, लेकिन मीको ने उसे सीरियस रीजन बताया कि वो लोग मीटिंग में हैं तो उन्हें प्रोफेशनल होना चाहिए।
पर इसी के साथ मीको को उसकी माँ की आवाज आई जो उसे कपड़े धोने के लिए कह रही थी। ऊपर से मीको जब खड़ा हुआ तो नीचे ना बूट था ना पैंट, यानी कि वो आधे अधूरे, बस ऊपर से पूरा जेंटलमैन बनकर बैठा था, नीचे तो वही देसी आग था उसका। बस जेवियर के लिए ये सब देखना किसी जोक से भी ज्यादा हंसाने वाली बात थी। मीको की बुरी तरह बेइज्जती हो गई। मीको कपड़े धोकर वापस आया और जेवियर खाना लेकर। मीको थोड़ा सरप्राइज हुआ कि जेवियर जैसा पर्सन खाना भी बना लेता है और वो खुद तो सूखा नूडल्स तक जला देता है, पर वो अच्छा टेस्ट करता है ब्रेड के साथ। जेवियर को मीको का ये डिश बड़ा घटिया लगा, लेकिन मीको का मानना था जब तक तुम उसे ट्राई नहीं करोगे तब तक कैसे कह सकते हो कि वो तुम्हें अच्छा लगेगा कि नहीं। इधर उधर की बातों के बाद पढ़ाई की बातें हुई। मीको ने उसे बताया कि पहले कहानी स्क्रिप्ट सब तैयार करते हैं, फिर परफॉर्मेंस के बारे में भी बात करेंगे। यहाँ जेवियर ने एक और रिक्वेस्ट की कि इन सब पढ़ाई वगैरह में वो तो जीरो है, तो सारे वर्क्स वो दोनों साथ में मिलकर करेंगे क्योंकि वो अकेला नहीं कर सकता। मीको को अच्छा लगा कि उसने ऑनेस्टली रिक्वेस्ट की, इसीलिए वो मान गया और प्रॉमिस कर दिया। लेकिन अगले मॉर्निंग सुबह सुबह उसने फोन में देखा कि जेवियर ने उसे इंस्टा पे रिक्वेस्ट भेजे हैं। मीको ने उसके प्रोफाइल चेक किए तो जेवियर के काफी अच्छे फोटोज थे, बिल्कुल सामने वाले के हार्ट बीट को फास्ट करने के लिए काफी था। मीको के साथ भी वही हुआ और फोन उसके मुंह पर गिर गया और बाय मिस्टेक लाइक का बटन प्रेस हो गया। बस उधर से तुरंत जेवियर का मैसेज आ गया कि तुमने मेरे फोटोज लाइक किए, वाह। तो ये थी गाइस हेलो स्ट्रेंजर सीरीज एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।